साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी किस प्रकार मछलियों को भोजन दे रहे हैं। और रोजाना मंदाकिनी, जैसे आप देख पा रहे हो मंदाकिनी गंगा मैया, और यहाँ पर तट पर महाराज जी इनको भोजन प्रसाद दे रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। अच्छा विष्णु, साथियों महाराज जी के अंदर की कुटिया के मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको, जैसे आप देख पा रहे हो। और महाराज जी जैसे ग्रंथ रखे हुए हैं और इसी पे रहते हैं, ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और है मतलब सब बातों का मूल ये सत्य का कर्म है। सत्य का कर्म तो है। सत्य का कर्म है, सो तो अपने से जो बन जाए वो महात्मा के प्रति कर दे, यह है सत्य का कर्म है। गऊ का कुछ खिला पिला दिए, ये सत्य का कर्म है। ब्राह्मण को कुछ खिला पिला दिए, ये दे दिए, सत्य का कर्म है। और इसके बाद में महात्मा का दे दिए, कुछ कर दिए, वो सत्य का कर्म है। माता पिता की जो सेवा कर रहा है उनका संतान, वो सब सत्य में ही आता है। ज्यादा गेट विष्णु मत रख उनके बीच में। कहाँ गया तो, कहाँ गया? इसका ऐसे ऊपर आया क्या? साथियों, संतों के लिए आज तो हमें नाले भी पार करने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े। और ये चिकनी मिट्टी और पत्थरों पे पैर रखना भी, ये देखो दिमक कैसे यहाँ पर किया है हालात। पेड़ को बिठा गई। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज मैं आपको संतों के दर्शन करवाने एक बार फिर आया हूँ। जी हाँ, आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, पहले तो उनकी कुटिया हमें दर्शन हो रहे दूर से, जैसे आप देख पा रहे हो। ये कुटिया तक हम पहुँच चुके हैं और महाराज जी अभी यहाँ अंदर है, थोड़ा सा कोई भजन कर रहे हैं, जो प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं या अंदर है। लो, हमें थोड़ा बाहर वेट करेंगे, तब तक मैं आपको बाहर का भी दर्शन करवाता हूँ और कुटिया तक चलते हैं। तो सबसे पहले हम चंपल यहीं खोलेंगे, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर भी पूजा करते हैं, इस पेड़ के नीचे भी पूजा करते हैं। तो हम यहीं पर चंपल खोलते हैं और आपको जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ ना, और ये संतों के दर्शन दुर्लभ है, जैसे आप देख पा रहे हो। पूरी कुटिया दिखाने और कहा भी जाता है, आ भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भी संतों के दर्शन होते हैं, कहीं ना कहीं हरि की कृपा से होते हैं, और ये सत्य बात है। हरि की कृपा के बगैर संतों के दर्शन हो ही नहीं सकते। और क्या, आज जब दर्शन हुए हरि की कृपा से हुए। जैसे कि महाराज जी पक्षियों के लिए भी जो चुगा है, चावल है, बंदरों के लिए, सबके लिए डालते रहते हैं। साथियों, में सब बड़ी बड़ी शाम को कल यहाँ एक दाना नहीं दिखेगा। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी किस प्रकार मछलियों को भोजन दे रहे हैं। और रोजाना मंदाकिनी, जैसे आप देख पा रहे हो मंदाकिनी गंगा मैया, और यहाँ पर तट पर महाराज जी इनको भोजन प्रसाद दे रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में मछलियाँ हैं। हाँ, तो ये कई अनंत मछली है ना, ये सब पाएंगे दाना अभी। ये सेवा कब से कर रहे हो यहाँ पर? ये तो हम जब से रहता हूँ तभी से यहाँ से। ये हाँ, हम जब से यहाँ नहाने आता हूँ तो आप देखो, आए हो तो वो चावल नहीं रखा था। हाँ, ये इन्हीं को खाने के लिए कल बचा नहीं था, तो खाने को मिलेगा ना। छोटी छोटी है ये सब छोटी छोटी मछली खाएंगी। रात में फिर बड़ी बड़ी मछली आती है, बहुत बड़ी बड़ी। सुनसान रहता है ना, बड़ी मछली दिन में नहीं आ सकती।
ये फिर रोटी होता है तो रोटी बचा है डाल देते हैं। मैं रोटी बना भी देता हूँ कन्हैया को। अच्छा। हाँ, तो दे देता हूँ। हम लोग साधुओं का ये कर्म होता है ना कन्हैया। नहीं तो हम्म। हमको खिलाता हूँ तो ना खिलाऊं तो ये कह रही है। कन्हैया ये कहती नहीं है, पर हम लोगों का यही होता है भाई, कोई दाना ही डाले, देखो हम्म। दाना डाले तो हम लोगों को ये होता है कि साथियों, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको महाराज जी की कुटिया दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो जो मुर्गी जाली होती है, मुर्गी जाली की और छोटे से बांस या पतली सी बनी हुई है, कोई ऐसे संग्रहालय नहीं है, ना कोई पक्की कुटिया है। और ये काली प्लास्टिक लगी हुई है। और जैसे आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से कोई संग्रहालय नहीं है, कोई ऐसी नहीं कि आलीशान कोई पंखे लगे हैं, ऐसी लगी है जंगल में। और बात ये क्या कर रहा हूँ, लाइट ही नहीं है, आप समझ पा रहे हो। और रियल में कुछ संतों की कुटिया पक्की दर्शन होते हैं, लेकिन बहुत कम संत होते हैं जो संग्रहालय नहीं करते, बहुत कम संत होते हैं जो कच्ची कुटिया में रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर भजन में ही समय देते हैं। और जैसे कि मैं देखा हूँ, और महाराज जी जैसे कि यहाँ सेवा भावी भी है और भजनानंदी है। महाराज जी की सत्संग अगर देखें, अगर सुने, अगर ध्यान से अगर जीवन में उतारें, तो सभी दुखों को, आपका कष्ट हर ज़्यादा है, और सभी आपको ऐसा कहते हैं ना, सुख समृद्धि की एक मार्ग मिल जाएगा। ये सत्य बात है। अगर सुख समृद्धि का मार्ग महाराज जी के यहाँ से मिल सकता है, अगर आप इनके मार्ग पे चलेंगे तो। और ये जो आपके सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, जो महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, और ये बहुत ही पुराना लगता है, और ऐसा लगता है श्री राम जी की लीला स्थल ये है। कहीं ना कहीं ये संत महात्मा ही हैं, अन्यथा ये इतने पुराने। और यहाँ पर आप जो दर्शन कर रहे हैं, इन पेड़ों का भी दुर्लभ दर्शन है। क्यों ना महाराज जी, कहीं ना कहीं संत के रूप में ही है ये। निश्चित है, ये मालूम नहीं। थोड़ा फोटो हाँ, आजा विष्णु। साथियों, महाराज जी के अंदर की कुटिया के मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको, जैसे आप देख पा रहे हो। और महाराज जी जैसे ग्रंथ रखे हुए हैं और इसी पे रहते हैं, ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि महाराज जी यहाँ पर, जैसे अभी ये पक्षियों के लिए अभी जो भोजन बनाया है, और यहाँ पर छोटा सा गैस रखा है, जैसे लकड़ियाँ भीग जाती है कभी बारिश के मौसम में। और कुटिया देख लो, अंदर कच्ची है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी जैसे यहाँ धुआं तापते हैं तब धुआं रखते हैं, और छोटे से बर्तन हैं, और कुछ नहीं है विशेष। कुटिया इसलिए दिखा रहा हूँ विशेष तौर पे, आपको पता चल जाए क्या क्या यहाँ पर है क्या नहीं। हालांकि बिल्कुल भी कोई भी लाइट नहीं है, ये इसके लिए हमने सोचा है। सेवा का कोई मतलब भगत धर्म के प्रति होता है। जैसे वो आपने कम्बल लाया तो इसीलिए आया कि बाबा लोग यार जंगल में रहता है, चलो अपने से जो बन जाए, हाँ, अपने अपनी जो इच्छा है हाँ। उनको ठंडी में दे देंगे तो भी वो ठंडी में रहेंगे, ऐसा मर नहीं जाएंगे। और नहीं कुछ दूंगा तो वो कष्ट उठा करके ठंडी में रहेंगे। तो चलो अपना आपकी जैसे इच्छा हुई कि चलो बाबाओं को जंगल में कुछ सहयोग करूं, वो आपकी मर्जी की बात है। तो 15 अपना के पास नहीं हाँ, है। बाद बाकी अपना सब मोमबत्ती रखते हैं, रात में भगवान का पूजा वूजा सुबह किए, उठे 3-4 बजे, उससे काम चला लेते हैं। टार्च होती है उससे, इस तरह से में चलता है। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी सोलर प्लेट नहीं है, लाइट नहीं है, मोमबत्ती से करते हैं। और यहाँ पर ये जंगल है। और अगर महाराज जी जैसे जो भाई मेरे भक्त हैं, मेरे साधक हैं, जो करना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए, कितना बजट मैं उनको बताऊं जैसे, और आप क्या कहना चाहोगे उन सेवा के लिए? ठीक है, अगर सूरज ऊर्जा वाला लगा दोगे तो हम लोग सुबह पूजा पाठ करता हूँ, 3-4 बजे रात में उठा और फिर अपना नहाया धोया, तो जंगल है, अंधेरा रहता है ना यहाँ, तो उससे अपना थोड़ा देर आधा 1 घंटा जलाया और सुबह हुआ बंद कर दिया। शाम को भगवान का पूजा पाठ किया अपना, या पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, कोई अपना रामायण गीता या पुराण मान लो, तो उसमें थोड़ा देर अपना घंटा 2-4 घंटा जलाया, बंद कर दिया। तो बोले तुम्हारी मर्जी, वो उनकी मर्जी पर है, कहने का मतलब तुम्हारी मर्जी। महात्मा वो अपना मोमबत्ती जला करके जैसे ना तैसे रहते हैं, कहने का। जैसे कि महाराज जी की यहाँ पर हमें कोशिश करेंगे, और आप सभी से सहयोग से आशा करता हूँ, आप मुझे एक सोलर प्लेट, एक कुटिया के लिए मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, कि कम से कम एक बैटरी हो जाए और एक 150-300 वाट का शीशा हो जाए जो सोलर वाला, जिससे क्या लाइट हो जाएगी। कम से कम ये मान से चलता 10 से 13 हज़ार के रुपए के बीच में खर्च आता है। नॉर्मली ये भाव ऊपर नीचे हो तो बात अलग है। और जो भी भक्त करना चाहता है, जैसे आप वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लेना और इसमें सहयोग कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है, ये भी आपको कर सकते हो, जिसके माध्यम से महाराज जी के यहाँ पर कुटिया में हम कोशिश करेंगे। महाराज जी जल्दी, हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो धर्म की यात्रा में जुड़े हुए हैं, वो इस सेवा जुड़े हुए हैं, सेवा करते भी हैं, और ये सेवा मैं उनको आज बोल रहा हूँ तो मुझे विश्वास है वो कर देंगे भी सर। तो देखो ये अपने जैसे आप आए जंगल में, अब वो कंबल देने कल आए होंगे ना, हम नहीं होंगे, तो आपकी इच्छा हुई थी कि यार बाबा लोग जंगल में रहता है, चलो अपने से जो बन जाए, तो ठंडी पड़ती है, और ठंडी गांव में भी रहती है, शहर में भी रहती है, चित्रकूट में भी रहती है, और राजस्थान में भी रहती है, सब जगह ठंडी रहती है।
तो आपका विचार हुआ कि चलो भाई महात्मा, अब महात्मा तो कहने नहीं गए थे, पर आपका विचार हुआ कि चलो महात्मा जंगल में रहते हैं, भगवान को कुछ कर्म लेते हैं, सत्य का कर्म है। मतलब सब बातों का मूल ये सत्य का कर्म सत्य है। का कर्म तो है। सत्य का कर्म है, तो अपने से जो बन जाए वो महात्मा के प्रति कर दे, यह है सत्य का कर्म है। गऊ का कुछ खिला पिला दिए, ये सत्य का कर्म है। ब्राह्मण को कुछ खिला पिला दिए, दे दिए, सत्य का कर्म है। और इसके बाद में महात्मा का दे दिए, कुछ कर दिए, वो सत्य का कर्म है। माता पिता की जो सेवा कर रहा है उनका संतान, वो सब सत्य में ही आता है। परमात्मा रक्षा निश्चित ही करता है, जो माता पिता का सेवा करता है उसका संतान, मतलब पहले ही गुरु माने जाते हैं माता पिता संतान के लिए। पर ऐसे भी संतान है कि माता पिता को काटने वाले भी हैं, मारने वाले भी हैं, लड़ने वाले भी हैं, वो माता पिता को नहीं मानते हैं। भले जन्म दिया है, पूजनीय है, पर नहीं मानते हैं। तो भाई ये कहने का मतलब ये सत्य का कर्म है। यदि आपके द्वारा ऐसा हो जाएगा तो अब वो फिर अपने को क्या अच्छा है कि सुबह शाम भगवान का पूजा करता हूँ, जब आप पूजा तो वैसे भी कर रहा नहीं है, कुछ तो भी मोमबत्ती जला के थोड़ा देर जलाया अपना, और जो रोटी पा लिया, इसके मोमबत्ती फिर बंद कर दिया, पूजा कर लिया, मोमबत्ती बंद कर दिया। अब होता है तो भी वो काम होगा, नहीं होगा तो भी होगा। कहने का मतलब इससे आपने थोड़ा दिक्कत मिलती है, सावधानी से रहना पड़ता है। वो इसे लाइट में थोड़ा दूर तक बल्ब का रोशनी रहती है ना, दूर तक का। तो जैसे हम लोग रात में पुस्तकें भी पढ़ते हैं, महात्मा के पास बड़ी धार्मिक पुस्तकें होती है, रामायण है, जैसे गीता है, या और कोई पुराण है भगवान का, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, यही हम लोग पढ़ता है। वो देखे हुए आपने रखे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब अगर हो जाता है ये तो अच्छा होता है, सुविधा मिल जाती है। मैं जल्दी कोशिश करूंगा और भक्तों से सहयोग करके करूंगा। इस कुटिया में जैसे विष्णु, हमें सभी भक्तों से कह रहा हूँ जल्दी से जल्द करने, हम वचन दे के जा रहे हैं महाराज जी कि मैं इसे कुटिया में सोलर प्लांट अवश्य लगाऊंगा, ये मेरा वचन है। ये अच्छी बात है। ये मेरा, ये तो भाई देखो कामता नाता है, सभी की रक्षा करता है। करने वाले ठाकुर जी निमित्त हमें बनाएगा, करने वाले मेरे साधक भगत हैं। वो ऐसी बात भी है, ये सत्य है, निमित्त भगवान के। अब देखो निमित्त वाली बात आपने बोली, तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में सबको मारा है, ये जानता था कि नहीं है? मतलब जो है अर्जुन को ये तो बात नहीं मालूम थी, पर बर्बरीक का जो सर काटा था भगवान ने चक्र के द्वारा, तो वो सर को भगवान से उसने कहा कि हम महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूं। आप तो सर तो काट दिया है, तो भगवान काट करके भी जीवित रख सकता है, रखना चाहे तो वो सब लड़ाई के विषय में सब देख रहा था कि बोले हम लड़ाई में केवल एकमात्र भगवान के हाथ में चक्र, वही सबको मारा है। अब अर्जुन मार तो रहा, अर्जुन देखने भगवान की लीला विचित्र है, देखने में अर्जुन आ रहा, पर मार काटने वाले मारने वाले सब पूरा महाभारत का वो है, निमित्त बना दिया अर्जुन को। उसी प्रकार निमित्त इस कन्हैया को बना दिया, करने वाले आप और ठाकुर जी हैं, हम तो निमित्त है। आप भी सोचोगे देने वाला कौन है, आपको भी किसी ने दिया है, आप भी निमित्त होगे, मैं भी निमित्त होगा। तेरा तुझको अर्पण भगवान का है, वो उस भगवान को संतों को अर्पण है। तो यही है, हम दोनों निमित्त है सभी, और जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार। मैं ये जरूरी नहीं कहता हूँ कि आपको 13,000 ही करने, आप 1 रुपये भी कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अवश्य करें, और कर सकते हैं तो करें। मैं तो यही कहूँगा, नहीं हो सकता है, बिल्कुल सत्य है, और कुछ नहीं कह सकते। महाराज कोई भूल चूक हुई, नहीं बोल चुल नहीं, वो तो माफ कर। वो तो नहीं बात तो सुनो, वो बोल चुक वाली शब्द नहीं, वो तो देखो सत्संग है, इसी का नाम है सत्संग। की भाई कोई भगत के महात्मा के पास आता है, जंगल में रहे या कहीं पहाड़ों में रहे, तो वो बोलता बाबा जी हम कुछ थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छा से करता है। कोई प्रश्न होता है, मान लो कोई दुखी होता है, बाबा जी हमारा ये कष्ट है, तो ये आप कुछ जानते हो तंत्र मंत्र या शक्ति भक्ति, तो वो जानता है, तो बोले हाँ ये तुम्हारा हम दुख जो है दूर कर दूंगा। और नहीं जानता है भाई, बोले हम इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, हम मालूम नहीं ना, भजन करता हूँ जहाँ भी रहता हूँ। अर्जुन अगर तर्क नहीं करता वो गीता भी नहीं बनती। हाँ तो भाई देखो ये सब भगवान ने पहले से बनाया है ना सब। तो इसी जंगलों में महात्मा या पहाड़ों में रहती तो पब्लिक तो जाती रहती है, उसका भगत हो, सेवक हो या ना भी हो, जैसे आपकी इच्छा हुई। आप परिचय तो थे नहीं उस दिन, नहीं नमकीन कुछ लाए थे, तो हमने नहीं पूछा था कि मोहनदास जी आप कहाँ से जुड़े हो, तो आप बोले मोहनदास जी के यहाँ से, वो महात्मा जो बट के नीचे रहते हैं उनके यहाँ राम रचा में आए थे हम। तो आपकी इच्छा होगी वो कि जंगल में महात्मा रहते, चित्रकूट में आए होंगे, वे तो बताया होगा किसी ने कि आई जंगल में महात्मा रहते हैं, बहुत से महात्मा रहते हैं, तो आपकी इच्छा हो कि जंगल में चलो, तो आप जंगल में आए। तो वो मोहनदास जी के हाथ देने के बाबूजी हम रामरचा में आया था ये महात्मा के पास में, तो प्रसाद पा के गया था, रामरचा था। तो फिर बाद में आपकी इच्छा हुई कि भाई चलो महात्माओं को कुछ इस तरह से करो, यदि अपनी इच्छा है तो जैसा अपनी जहां तक की इच्छा हो देने की, खाने पीने सामर्थ्य के आधार पर, या पैसा बहुत है और अपनी इच्छा नहीं है, तो चलो जहां तक इच्छा है तो चलो अपने को खाने को देता। बहुत लोग ऐसा होता है पैसा होता है पर उसकी रुचि नहीं होती है,
ऐसे हैं बहुत से वो सज्जन। कहते हैं ना, करोड़पति हो चाहे वो भगवान की या उनकी खुद की इच्छा हो, करोड़ों बहुत करोड़पति हो, उनकी संत सेवा नहीं होती है। हाँ, और वो बहुत सारे नहीं। मेरे ऐसे होते हैं जो 300 रुपए में से 3 रुपए या 30 रुपए कर हाँ, देते वो हैं। कर देता है। मतलब नहीं कुछ होगा तो महात्मा के पास हमें आएगा। अब हम लोग जाता है भिक्षा लेने के लिए गाँव में शिवरिया में, तो कोई पाव भरी आटा देता है और कोई 1 किलो भी आटा दे देता है और कोई बोलता है बाबा जी दूसरे का तुम्हें 4 किलो 5 किलो चाहिए, तुम आते रहते हो। तो फिर कहने का मतलब उसकी रुचि होता है, उसका धर्म के प्रति भाव भी है और है भी, तो वो अकेले दे देता है। तो हम लोग भिक्षा अपना लाता है, क्यों गुरु गुरु लोग भिक्षा का बताता है, अच्छा बताता है कि हुँ। भिक्षा लाओ अपना बनाओ पाओ, ज़्यादा सब रखना करना गलत होता है। तो हम लोग भिक्षा लाता है, सिमरिया गाँव जैसे है यहाँ से जो है जंगल के कई महात्मा भिक्षा लाते हैं, बनाते हैं, अपना पाए और भगवान को भोग लगाए और वो अपने ढंग से रहते हैं, भजन करते हैं। तो भाई ये अपनी रुचि की बात है कि चलो भाई पैसा है तो कोई कहता है कि चलो भाई इतनी अपनी इच्छा है। अब दिन महाराज जी की मैं कुटिया का आपको दर्शन कराए, महाराज जी की सत्संग ली, महाराज जी महाराज जी की सत्संग ली, महाराज जी कुटिया के दर्शन करे। महाराज जी सेवा भावी है। जैसे मैं आपको बताया, बंदरों को यहाँ पर सुबह शाम भोजन देते हैं, जो भी दाना पानी। और यहाँ मछलियों का जो अभी मंदाकिनी गंगा मैया है, वहाँ पर कुछ मछलियाँ भी है, तो उनको भी भोजन प्रसाद देते हैं। और यहाँ पर जो जंगली गायें भी है 400-500, जो अपना होता है सामर्थ्य के अनुसार या जो बनाया होता है ठाकुर जी का प्रसाद, उनको भी पवाते हैं। और कुटिया में बिल्कुल मैंने महाराज जी ने मांगा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ हमें आवश्यकता लगी महाराज जी को, जिससे भजन में भक्ति में और हमें सहयोग मिल जाएगा। अगर शाम को लाइट के माध्यम से अगर 5 माला करते हैं, कहीं ना कहीं ये कहे ना कहे उसका फल हम सबको जरूर मिलता है इस मार्ग से, कि वो अंधेरे को वापस उजाला, टाइम बढ़ा है। यानी जैसे अभी सर्दियों में टाइम कम हो जाएगा, दिन जल्दी छिप जाता है, लेट उदय होता है, तो अंधेरा ज़्यादा रहता है। तो उसमें ये सहयोग होगी हमारी ये सौर प्लेट, जो हमारी ये बैटरी वाली लाइट। तो हम कोशिश करेंगे सभी मिलके इस महाराज जी की करेंगे। और महाराज जी की आज की हम सीरीज़ आपको दर्शन करवाए, कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। ऐसी जर्नी में अगर कोई आपको सहयोग करना है तो स्क्रीन शॉट ले लेना, इसमें सहयोग कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय मंदाकिनी गंगा मैया की, जय अनसुईया माता की।